परम पूज्य मालिक को कोटि कोटि प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। विषय है सच्ची सहायता। बाबूजी कहते हैं हमारा तो सहज मार्ग है जिसको कुदरती या प्रकृति मार्ग कहते हैं। कुदरत सरल और सादी है और इन्हीं तरकीबों से वह जानी जा सकती है। अतः ऐसी तरकीबें सबको बताई जाती हैं जो आसान हो और आसानी से अमल में आ सकें। उनका नतीजा बहुत अच्छा होता है। सबसे पहले आवश्यक ये है कि मन नितांत साफ हो जाए, उसका उतार चढ़ाव और बहाव समाप्त होकर वह असल हालत पर आ जाए। वह असल हालत क्या है? ये वह हालत है कि जिस समय संसार की पैदाइश के मौके पर हम नितांत स्वच्छ क्षोभ की हालत अपने अंदर बंद किए हुए पैदा हुए थे, उसी हालत में अभ्यासी को आना चाहिए। थोड़ा पर्दा हट जाने की देर है, यदि हटा दिया तो वह उसके निकट ही मिलेगी। मन की घनिष्ठ दौड़ और उसका स्थूल होना ऐसी मुसीबत है कि जब तक उससे छुटकारा नहीं मिलता, हल्कापन वास्तविक रूप में नसीब नहीं हो पाता। मेरी बहुत सी मेहनत उसको दूर करने में लगती है और अभ्यासी उन तरीकों को जो समय समय पर उन्हें बतलाए जाते हैं अमल में नहीं लाते। एकदम से मैं दूर भी नहीं करना चाहता, इसलिए कि डर रहता है कि स्नायु मंडल पर कहीं असर न पड़ जाए। अभ्यासी में यह शक्ति बहुधा आवश्यक रहती है कि वह यदि चाहे तो उससे एकदम अलग हो जाए। हमको तो इतना सीधा साधा बनना है जैसी कि प्रकृति है, और यही सादगी उसकी जान है। अपना टेढ़ा मेढ़ापन हर तरह से खो देना है, जिससे कि हम प्रकृति से सामंजस्य की दशा में आ सकें। प्रकृति की सादगी स्वयं उसका पर्दा बन गई है। हमारी सादगी भी अगर कहीं पर्दा बन जाए तो मुमकिन है कि हम अपनी हालात उसी तरह की पाने लगें और पूरा सबूत हो जाए कि हम वास्तव में प्रकृति से हम आहंग हैं, सामंजस्य की अवस्था में हैं। इस हिमाकत की मिसाल यदि आप ध्यान दें तो आपके निकट ही मिलेगी। संभव है कि मुझ में कुछ ऐसी सादगी मिले जिसको प्राप्त करना मेरा उद्देश्य है। प्रकृति में बहुधा जोर भी पैदा हो जाता है। कब? जब कोई ताकत उसी की बनाई हुई उससे वांछित परिणाम निकालने के लिए अपना संबंध जोड़ देती है। ऐसी दशा में यह आज्ञा ऐसी ताकत रखने वाले के लिए होती है और उसकी मौजूदगी भी इसी के लिए होती है। उसका बनाव भी इसीलिए होता है। जब तक उसमें प्रकृति की सादगी में रंग नहीं दिया जाता, तब तक ऊषा का आरंभ नहीं होता। प्रकृति का नियम उसको ऐसा करने के लिए विवश करता है। यह कब होता है? जब जमाना बदलने पर होता है और मालिक की मौज उन जहरीले प्रभावों को दूर करने की होती है। हमको प्रकृति की तरह सादा ही बनना चाहिए। यह और बात है कि वह अपने उबाल पैदा करने के लिए किसी को ऐसा बना लेवे। प्रकृति की जिंदगी और फैलाव हमेशा सादा ही रहेगा। उसमें अलबत्ता किसी विशिष्ट इच्छा शक्ति रखने वाले के असर से लहरें पैदा होने लगती हैं, जिसकी ज़्यादा बढ़ जाने की हालत को मैंने उबाल कहा है। यदि प्रकृति में उबाल ही होता तो उसके प्रकंपनों में ऐसे ज्वार भाटे रहते कि हर जगह असमानता अर्थात ऊबड़ खाबड़ ही नज़र आता और बहुत से गड्ढे ऐसे बन जाते कि उसकी इंसानियत या सरलता को बदनाम ही करते। उबाल से मेरा मतलब गुस्से से नहीं है, ये तो निहायत बुरी चीज़ है। बल्कि इससे मेरा मतलब ये है कि जो बात इंसानियत के विरुद्ध हो, ठहराव के विरुद्ध हो, स्थिति उबाल की कही जा सकती है। मैंने ऊपर कहा है कि यदि प्रकृति उबाल की सूरत शुरू से ही अपने में पैदा कर देती तो
नित्य प्रति परिवर्तन ही हुआ करते और उसमें इंसानियत और सादापन समाप्त हो जाता। हर जगह गड्ढे ही गड्ढे नजर आते। उबाल जब अभ्यासी में मौजूद होता है तो उसका उफान उसमें तकलीफ पैदा कर देता है। मेरी तवज्जो उसको स्थित करने के लिए प्रवाहित होती है। अभ्यासी में ये उबाल क्या है? ये उसके मन का तूफान है। उसको ट्रेनिंग अच्छी नहीं मिली, इसीलिए उसने टाट की ओट में शिकार खेला, यानी उसको ये यकीन करा दिया कि उसके ये मानसिक उतार चढ़ाव बहुत लाभदायक हैं। ये शुद्ध प्रकार की गड़बड़ी है। मैं उसे दूर करने का प्रयास करता हूँ, किंतु उस समय ये अच्छी तरह दूर होती है जबकि अभ्यासी मेरी तरकीबें साथ लेकर चले और मुझको अक्सर दें कि मैं असलियत की ओर ले जाने की अधिक कोशिश करूं। काश आप मुझको असल खिदमत करने के लिए जल्द से जल्द मौका दें। साधारणतः लोगों को साकार और निराकार का मसला परेशान कर रहा है। दोनों रूपों से ईश्वर मिल सकता है, मगर सीढ़ी व सीढ़ी चलना होगा। जो व्यक्ति साकार उपासना करते हुए अपने आप निराकार पर न आ जाए तो समझ लीजिए कि उसने साकार उपासना ठीक तरीके से की ही नहीं है। जो व्यक्ति निराकार उपासना करते हुए सबसे परे वाली हालत में न चला गया तो उसने निराकार उपासना ठीक से नहीं की। परम मुक्ति तभी हो सकती है जबकि राम और कृष्ण कहते हुए भी उन दोनों हालातों को पार कर जाए। मीराबाई ने तमाम उम्र कृष्ण ही कृष्ण कहा, किंतु वह कृष्णमयी हो गई थी और जगत उनको ऐसा ही मालूम होता था। वह एक ही आत्मा का प्रवाह सब में देखती थी। उसको भले ही कृष्ण नाम से पुकारती हो, यह और बात है। मैं अव्वल दर्जे की ठोस हालत उसको समझता हूँ कि अपनी हालत से न हटे या अपने स्वभाव को न छोड़ सके, और यह ऐसी मूर्ति पूजा है जिसके अंदर और बाहर ठोसता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भाई, हम भी तो अपने यहाँ साकार तौर से चलते हैं, साथ ही साथ हम वह वस्तु जाने या अनजाने ले लेते हैं जो साकार या निराकार से परे है। सिखाने वाला कभी किसी को गड्ढे में नहीं गिराता जब तक कि उसकी निगाह में असलियत ही असलियत फिर रही हो। राजयोग में ही यह शक्ति हो सकती है कि असलियत ही असलियत भासने लगे। और भाई, जब हमारा काम बनता है तो हम उसी को क्यों न लेवें। हम निकटतम वस्तु पहले से लेते हैं। ये निकटतम वस्तु क्या हो सकती है? वही जो सबसे पहले थी और आखिर में भी रहेगी। दूर वाली चीज़ क्या हो सकती है? जो उस चीज़ के मंथन करने में पैदा हुई और जिसके बनने में बहुत समय लगा। आप आगे से कृपया अपनी स्थिति की कम से कम वह बातें जिनको मैं आप में रखना नहीं चाहता अवश्य लिखते रहें, जिससे मुझे अंदाज़ा होता रहे और उसे हटाने में कम मेहनत लगे। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।